Not bad at all. रहने दो यार, इससे अच्छे तो तुम्हारे सर्वेंट क्वार्टर्स होते नहीं। ये मेरी कजन है ये अर्शी। I must say she's very beautiful. Hi, I'm Sania. मेरे हाथ गंदे हैं, कपड़े धो रही। It's alright. अब सानिया ये मेरी अम्मा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अम्मा ये मेरे बॉस की बेटी है सानिया। अच्छा, तो यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो ना। आंटी, I just wanted to have आपके हाथ एक कप चाय। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बना के लाती हूँ, बादाम और इलायची वाली। थैंक यू। अब हम लोग अंदर बैठे हैं। वेरी नाइस आंटी। अच्छा ये बताएं, आपके घर में और कौन कौन है? मेरी 2 बेटियां हैं, इसके अब्बा हैं और मैं हूँ। आपकी बेटी पढ़ती है? हाँ, पढ़ रही है, 15वीं जमात में पढ़ रही है। क्या गलत जमात बता दी मैंने? वो एमए इकोनॉमिक्स में है। हाँ, यही। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इट्स वंडरफुल, इट्स वेरी नाइस। मैं तो सुबान को भी बोलती हूँ, मैं से कहती हूँ कि आगे बढ़े, ही इज सो टैलेंटेड, कितना इंटेलिजेंट है ये। लेकिन आई थिंक इसकी ईगो हर्ट होती है मुझसे कोई भी हेल्प लेते हुए। क्या होती है? ईगो हर्ट होती है। हाँ, होती है। तुम्हारी शादी होगी? नहीं, अभी तो नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी। कोई अम्मा ने रिश्ता विश्ता तय किया? कोई बात हुई पक्की? आई थिंक वेरी सून, मतलब हो जाएगा बहुत जल्दी से। हाँ, देखो लड़की लड़कों की शादी जो है ना वो वक्त पे होनी बहुत जरूरी है, जरूर कर देनी चाहिए। अब जैसे मैंने मरियम का रिश्ता पक्का कर दिया और फातिमा को ब्याह दिया, और अब बस मेरे ख्याल से तुम्हें चलना चाहिए। देखिए ना आंटी, आपका बेटा मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। क्या हो गया तुझे? मेहमान भला खुद भी कहेगा जाने को। लेकिन आंटी असल में अब हमें चलना चाहिए। मैं फिर कभी आ जाऊंगी। इनफैक्ट मैं सुबान को कहूंगी कि आपको लेकर आए मेरे घर, ठीक है? बिल्कुल। The tea was very nice. Bye. Thank you. Bye, auntie. Yes. I'm sorry सानिया, वो अम्मा एक्चुअली। अरे नहीं, बहुत इनोसेंट है। इनफैक्ट आई रियली लाइक हर। पता है, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स। लेकिन वो तुम्हारी वो कजिन, क्या नाम है उसका? अरीशा। हाँ, वो मुझे वियर्ड लगी। नहीं, वो काम में मसरूफ थी, या हो सकता है अपने हुलिये की वजह से वो शर्मिंदा हो रही हो तुम्हारे सामने। अच्छा, तो सुबान, ये है वो लड़की जिसके लिए आपने सानिया अहमद को रिजेक्ट कर दिया? नहीं सानिया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, उसको कभी मेरे साथ खड़ा करके देखना, नजर भी नहीं आएगी। देख लिया मुझे? अब जाके इसी नजर से अपनी कजिन को देखो। बाय। सुनो, तुम यहाँ क्यों आई?
ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें जरा टिकट्स नहीं है। घर में जब कोई मेहमान आता है तो कुछ देर बैठकर बात करते हैं उससे। काम कर रही थी मैं। ये मनहूस कपड़े 10 मिनट बाद नहीं धुल सकते थे क्या? सारा घर था तो उसे कंपनी देने के लिए मेरा होना वहाँ जरूरी था। भाड़ में जाओ। अरे क्या हो गया इसे? और अम्मा आप उसके आते ही उससे रिश्ते की बात शुरू कर दी आपने जाहिलों की तरह। अरे शर्म कर, माँ को जाहिल कह रहा है तू? जी आई थी बहुत शर्म, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था ना। वो सानिया अहमद थी, फातिमा या मरियम नहीं, जिनकी उम्र निकलने का धड़का लगा हुआ है आपको। अरे अपनी औकात में रहे, औकात में। 4 जमातें पढ़ के अपनी हैसियत मत भूल जा, हम में से ही है तू। बदनसीबी है मेरी। बेशर्म कहीं का। और वो लड़की देख, इतनी अमीर घराने की, और नखरा वखरा उसका नाम का नहीं था। इस बेशर्म को देखो। और तू क्यों नहीं मिली उससे? इसी बात का गुस्सा है उसे। मैं इतनी देर तो बैठी थी वहां पे, शाम हो रही थी, मुझे कपड़े धोने थे। शर्म कहीं का। ज़बान देखो कैसे चलती है माँ के सामने इसकी। उसने मुझे प्रपोज किया यार। सानिया अहमद ने? हाँ, लेकिन मुझे कंफ्यूजन हो रही है। क्यों? यार ये नोमान भाई बीच में नहीं आए होते ना तो सब कुछ ठीक चल रहा था बिल्कुल। नोमान भाई बीच में कैसे आ गए? शादी करना चाहते हैं अरीशा से वो, जबकि मैं जानता हूँ वो ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है, मुझे नीचा दिखाने के लिए, और वो सारी जायदाद हड़प करना चाहता है अरीशा की। तुम क्या चाहते हो? मैं प्यार करता हूँ अरीशा से यार। फिर कैसा कंफ्यूजन सुभान? सानिया के पास वो सब कुछ है जिसे मैं हमेशा ख्वाब में देखा करता था। और अरीशा? यही तो प्रॉब्लम है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, उसे हर्ट करना नहीं चाहता। मैंने तो सानिया को मना भी कर दिया है। तो फिर पछतावा क्यों? पता नहीं यार, कुछ खो देने का एहसास हो रहा है मुझे। सुभान, ये रुपया, पैसा, दौलत, ये अगर इंसान के नसीब में होना तो उसे मिल ही जाता है, लेकिन मोहब्बत बहुत अनमोल जज्बा है। अगर ये एक बार हाथ से चली गई तो फिर वापस नहीं आएगी। और तुम जानते हो ये अमीर लड़कियां गरीब लड़कों से शादी क्यों करना चाहती हैं? 2 वजूहात होती हैं। या तो वो उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं, या उन्हें शौहर की जगह एक काट का उल्लू चाहिए होता है, सारी ज़िंदगी आंखें और कान बंद किए उनके इशारों पर नाचता रहे। अरीशा बहुत अच्छी लड़की है, उसे हर्ट मत करना। क्या तुम्हें रुपये पैसे की चाह नहीं है? तो फिर तुम ये सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्यों दे रहे हो? तुम भी तो इख्तियारात और दौलत के पीछे भाग रहे हो। लेकिन जायज़ तरीके से। मैं इन सब के लिए किसी के जज्बों का कभी भी खून नहीं करूँगा सुभान, ख्वाह मुझे इस सब के लिए ये सब कुछ छोड़ना ही क्यों ना पड़े। से खुशबू को पड़ने लगी। ये मोबाइल कहाँ से आ रहा है बस? वो तौसीफ ने दिया था मुझे। कब की बात है ये? परसों की। उसकी बहन आई थी मुझसे मिलने। मैं कहाँ थी उस वक्त? क्या हो गया है अरीशा? तुम यूनिवर्सिटी गई हुई थी, मैंने छुट्टी की थी। तायमी का तो पता ही होगा इस बारे में। नहीं प्लीज अरीशा, और प्लीज तुम भी मत बताना। दरअसल अम्मा पुराने जमाने की है ना, नहीं समझेंगे इन मामलात को। क्या? अरीशा, तुमने सानिया को देखा?
हाँ, आंखें बंद कर कर तो नहीं बैठी थी मैं। जेलस? मैं क्यों जेलस होने लगी? कम ऑन यार, वो सुबान के साथ आई थी। हाँ तो ये कि तुम्हें जेलस होना चाहिए। मुझे नींद आ रही है, फिलहाल मैं सोने। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं भी सो रही हूँ। गुड नाइट। तुम्हें जरा टिकट्स नहीं। घर में जब कोई मेहमान आता है तो कुछ देर बैठकर बात करते हैं उससे। काम करें। ये मनहूस कपड़े 10 मिनट बाद नहीं धुल सकते थे क्या? अरे क्या बात है, आजकल तू मुझसे बाइक की चाबी नहीं मांगता? मुझे जरूरत नहीं पड़ती अब। हाँ भाई, बड़े बड़े लोग तुझे ड्रॉप करने आते हैं, तुझे मेरी बाइक की कहाँ जरूरत पड़ेगी? मुझसे कोई काम था? मुझे तुझसे कभी भी काम नहीं था, तुझे मुझसे काम होते हैं। लेट हो रहा हूँ मैं, आज के बाद तुमसे कोई काम नहीं पड़ेगा मुझे। अच्छा, फिर तो यकीनन तेरी कोई बड़ी लॉटरी लगी होगी, नहीं? उनकी जरूरत नहीं है मुझे अब। क्यों? घर के कागज हाथ लग गए हैं क्या? यही समझ लो तुम। ठीक है, मैं कल पासपोर्ट और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर आता हूँ। ओके, सुबह मुलाकात होती है। तुम यहाँ इस वक्त? सब खैरियत है? दिन में तो तुम दिखाई नहीं देते हो, सुबह के गए तुम इसी वक्त तो लौटते हो। हाँ, वो आजकल मसरूफियत बहुत है ना यार। और सुभान, मुझे सॉरी कहना था। किस लिए? वो सानिया से उस दिन ठीक से नहीं मिली थी ना। वो तुमसे मिलने आई थी। वो क्यों? पता नहीं। सुभान, मैं फुप्पो से दोबारा बात करूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, पैसों का इंतजाम हो गया। नुमान भाई ने दिए? उस कंगले के पास क्या है? तो फिर? मैंने अपने दोस्त से लिया। सानिया से? हाँ। किस शर्त पर? किसी शर्त पे नहीं यार, ये चंद लाख रुपए उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। इसका मतलब तुम वाकई जा रहे हो? हाँ, मुझे जाना ही था। वापस तो आओगे ना? कम ऑन अनीशा, जाहिर है वापस आऊंगा। अच्छा, मुझे बहुत सारे काम करने, तुम प्लीज जाओ यहाँ से अब। सुभान, कब जा रहे हो? नेक्स्ट वीक। इतनी जल्दी? ये इतनी जल्दी है? मुझसे पूछो, एक एक घंटा कैसे गुजारा है। अरे ऑन हो जाए यार। ठीक है, तुम तैयारी करो। हाँ, 10 बार घर वालों से कहा कंप्यूटर दूसरा दिला दे, सुनते ही नहीं है।
क्या हुआ ऋषा? तुम क्यों रो रही हो? वो भी रात के इस वक्त? तुम्हें पता है सुभान जा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे छोड़कर जा रहा है, मुझसे बहुत दूर जा रहा है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो तुम रोना बंद कर दो। मैं तो डर गई थी कि न जाने क्या हो गया। तुम सो जाओ। ये सब क्या है? तुम्हें मेरा बर्थडे याद नहीं रहता, और तुम्हारा बर्थडे मैं कभी भूलती नहीं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वैसे तुम मुझे हमेशा शर्मिंदा कर देती हो ना। मेरा ये मकसद तो नहीं था। फिर? मैं चाहती हूँ हर लम्हा तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास होता रहे। सुभान, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? तुम्हें कौन भूल सकता है? मैं किसी की बात नहीं कर रही। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है वो कभी कोई किसी के लिए नहीं करता। और जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ वो भी तुमसे कोई नहीं कर सकता। वो तो है, क्योंकि शायद इतनी मोहब्बत मैं खुद भी तुमसे नहीं कर सकता। अब ये क्या बात कही? मैं एक्चुअली तुम्हें कोई दुख देना नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी बाज़ औक़ात इंसान को कुछ ऐसे फैसले करने पड़ जाते हैं कि यू नो। और कैसा फैसला? यही मेरे बाहर जाने का। तुम वापस कब आओगे? कुछ नहीं कह सकता। तुम जब भी वापस आओगे ना, मैं तुम्हें यही तुम्हारा इंतजार करते हुए मिलूंगी। जानता हूँ। केक काटे? ओके, कैंडल्स जला लें पहले। चल मैं फूंक मारने लगा हूँ। नहीं। क्यों? मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तो मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। नहीं, बस मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहती हूँ। मैं लाइट खोल देता हूँ। लाइट नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ सुभान। पता नहीं ये नसीब में हो या। ऐसी बातें नहीं कर। चलो मेरे साथ केक काटो। पकड़ो मेरा हाथ। 1 2 3। Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. एक चीज और, ये भी Thank you. और ये। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी यार? सुनो, वो सुभान चला गया है। तुम उसका कमरा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ध्यान से किसी चीज़ को हाथ मत लगाना।
मैं तो खुद जाने वाला हूँ, बल्कि शायद अब तक जा ही चुका होता। तो फिर रुके हुए क्यों? ये तो मैं भी नहीं जानता कि वो कौन सी चीज है जो मुझे रोके हुए है। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट फिलॉसफी तो नहीं है ना? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जिंदगी, और आजकल उसी का निसाब समझने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें आसान बातें करने नहीं आती? आसान बात यह है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उनका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो काम नहीं कर रहा। कर लो, लेकिन ख्याल से। बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल हाथ लगाए बगैर इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें तो मजाक करना भी नहीं आता। क्या करूं, पेंडू जो हूं। खैर, तुम कर क्या रहे हो आजकल? CSS कर रहा हूं आजकल मैं। DC लगोगे? शायद पुलिस सर्विस ज्वाइन कर रहा हूं। तो जाओ, यहाँ खड़े क्यों हो? मैं समझा कि शायद कुछ और पूछने वाला रह गया हो तो। कुछ नहीं पूछ। कैसी अजीब बात है, सुबान ने किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी अपने जाने की। सुबान ने या उसके घर वालों ने? क्या मतलब? घर वालों को तो यकीनन पता ही होगा। हमीदा भाभी तो कह रही थी कि उसने सीट कंफर्म करने के बाद उन्हें बताया। मैं नहीं मानता कि इतनी अहम बात घर वालों से छुपा के रखी जाए। बल्कि जाते हुए सिर्फ 5 मिनट के लिए खड़े खड़े मिलने आया। फातिमा भी बहुत हैरान थी। दरअसल अम्मी वो चाहता ही नहीं था कि आप उस पर शादी के लिए जोर दें, इसीलिए इतनी राजदारी से चला गया। अगर शादी नहीं करना चाहता तो फिर अरीशा को किस आस पे लटका कर गया है? अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, ये उनके घर का मामला है। अब हम दखल देंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। नहीं, ये उन लोगों के मामलात नहीं है। मैं अरीशा की तरफ से आंखें बंद नहीं कर सकती। उसकी माँ मरते वक्त मुझसे ये कह कर गई थी कि किसी भी हाल में उसे तन्हा मत छोड़िएगा। अगर अरीशा खुद इन्वॉल्व है तो आप क्या कर सकती हैं? अरीशा को तो वो लोग बेवकूफ बना रहे हैं, दोनों हाथों से उसका पैसा बटोर रहे हैं। कसम खुदा का, सोबान की खातिर उसने तुम्हारा रिश्ता ठुकराया और वहां भी तक ये सोचा जा रहा है कि बड़ी बहू बनेगी या छोटी। फिर ये सोबान का यूं इस तरह अचानक चले जाना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वहां क्या गेम खेला जा रहा है। जो भी बात होगी सामने आ जाएगी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? चाय? हाँ, रख दो। नुमान भाई, सुबान का फोन आया? वैसे तुम्हारी सोचें भी उसी के गिर्द घूमती है क्या? फिक्र तो होती है ना, आपको नहीं होती? नहीं, क्योंकि वो वहाँ बड़े महफूज हाथों में। और वैसे भी जब कोई मुल्क छोड़ के जाता है तो उसके पास इतना वक्त होता नहीं कि वो पीछे मुड़ के देखे। खैर, जाने दो इस बात को। चलो एक काम करते हैं, हम लोग बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पर घुमाता हूँ। चलें? मुझे नहीं जाना। ज़्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं ना यार, आइसक्रीम खाएंगे। आप घर ले आइएगा ना आइसक्रीम। अभी सोबान तुम्हें कहता तो 2 मिनट में खड़ी हो जाती साथ जाने के लिए। उसकी बात और है नुमान भाई। उसकी बात और है, और जिसकी बात और है वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। किस गुमान में हो अरीशा? वो वापस नहीं आने वाला। वो ये मुल्क छोड़ के नहीं गया है, तुम्हें छोड़कर गया है। नुमान भाई। क्या नुमान भाई लगा रखा है? पागल हो क्या तुम? हाँ, नहीं, तुम पागल नहीं हो, तुम बेवकूफ। अगर वो तुमसे प्यार करता, इश्क करता तो तुम्हें छोड़कर जाता नहीं, वो तुमसे शादी करके जाता। उसके दिल में शुरू से तुम्हारे लिए खोट था। आपको शर्म नहीं आती? अपने भाई के बारे में आप ये कह रहे हैं? तो मुझे क्यों शर्म आएगी? उसे शर्म नहीं आई डॉलरों की लालच में यहाँ से भागते हुए? हाँ, तू शर्म कर, क्या बकवास कर रहे तू? क्या बके जा रहा है? पक नहीं रहा हूँ, उसकी आंखें खोल रहा हूँ। पागलों की तरह एतबार करती है उस पे। हाँ करती हूँ, और सारी जिंदगी करती रहूंगी।
और आप तो क्या नुमान भाई, अगर सारी दुनिया भी आकर मुझे ये कहे ना कि सुभान मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं तब भी नहीं मानूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा उसके साथ जो उल्फोल बके जा रहे हैं। चल जा, जाके स्टोर खोल। जा, मैं कह रही हूं। क्या प्रॉब्लम है इनको सुभान से? इसकी तो आदत है, दफा कर इसको। है? क्या कह रहे तू? मैंने शादी कर ली है सानिया से, ये कह रहा हूँ माँ। ऐसे कैसे कर ली है? शादी ऐसे होती है? और कैसे होती है? अरे तू यतीम पैदा हुआ था कि तेरी माँ मर गई थी? दोस्त रिश्तेदार सबको धक्का दे दिया तूने। हमें बतलाना तो एक तरफ, बुलाना भी गवारा नहीं किया। अरे ऐसी मनहूस औलाद से तो। अच्छा अम्मा बस भी करो, ज्यादा वावेला करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान में शादी करता ना तो ऋषा की हिमायती खड़े हो जाते वहाँ पे। 100 तरह के झगड़े होते। ये सानिया की सारी फैमिली अमेरिका में ही है। मेरा वलीमा बहुत धूमधाम से हुआ है। अरे जहन्नुम में गया ऐसा वलीमा? तेरी माँ जिंदा थी, मेरे 100 अरमान थे। रिश्ता लेके जाती, मंगनी करती, ढोल बाजे बजाती है। ये कोई तरीका है शादी करने का? लोगों को लेके जाती, बताती कि मेरे बेटे की शादी है। अम्मा क्या हो गया तुम्हें? इस तरह की शादियां मिरासियों की होती हैं। ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। मेरी शादी बहुत डिसेंट तरीके से हुई है यहाँ पे। अरे मैं लानत भेजती हूँ उन पढ़े लिखे लोगों पर और इस तरीके से शादी करने पर। अब तू पढ़ा रहे इन पढ़े लिखे लोगों के बीच में। अरे मैंने कौन सा मना करना था? कर लेता उस बंदरिया से शादी, मुझे क्या एतराज था? पर कम से कम मुझसे बात तो करता, पूछता तो कोई तरीके से शादी। हेलो हेलो, बंद कर गया। सच्ची बात तो लगती कड़वी है इनको। शादी करके बैठ गया बिना बताए। वो भाई मुझे तो पहले ही नजर आ रहा था। उस लड़के ने तो आते जाते सलाम करना ही छोड़ दिया। खैरों की तरह मुंह फेर के गुजर जाता है ऐसे। भाई उसने कह दिया होगा कि मैं तो यतीम हूँ, मेरे आगे पीछे है ही कोई नहीं। लड़की आई थी घर, जानती है सब सुभान के बारे में। मुझे तो ये डर लग रहा है कि जब खानदान वालों को पता चला ना, हम थू थू करेंगे। हैं? क्यों थू थू करेंगे भाई? क्या तकलीफ है उन्हें? लड़के ने शादी की है, किसी की लड़की भगा के तो नहीं लाया। वो ऐसा बोल, अगर अरीशा ने सुन लिया ना, क़यामत खड़ी कर देगी। कुछ नहीं होता, रो धो के चुप हो जाएगी। और रही जमाने की बात, अरे वो तो किसी को खुश देख ही नहीं सकता। फिर भी एक बात है, नबीला बहुत बुरा मनाएगी। सारी जिंदगी बहन से डरता रही, जान निकलती तेरी। अरे हमारी क्या मर्जी थी? हमने कोई इसको कहा है? हमारी मर्जी से की उसने शादी, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते थे ना। उसके बांध की शादी करते थे, वो मान नहीं रहा था। अरीशा के बारे में जरा सोच। बचपन से उसी के नाम पे बैठी है, उस पे क्या गुजरेगी? अरे कुछ नहीं गुजरती, तुम अभी चुप करो। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? कुछ दिनों के बाद मैं अरीशा को खुद बताऊंगी, उसका ध्यान नुमान की तरफ लगाऊंगी। तू देखता जा। और रही बात सुभान की, तो मैं तो कहती हूँ उसने बहुत ही अच्छा किया। कह रहा था सारा कारोबार उसके हवाले कर दिया है। अरे करोड़ों में खेलेगा, और वो करोड़ों में खेलेगा तो फायदा तो हमारा ही है। देखना, अच्छी सी जगह पे प्यारा सा नया सा घर बनाएंगे, खूब खूबसूरत सी कोठी, नौकरों पर हुक्म चलाएंगे, बुढ़ापा सवर जाएगा हमारा। अरीशा, तुम काम नहीं कर रही? यार बहुत सर में दर्द हो रहा है मेरा। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज नहीं आती ना यूनिवर्सिटी। तुमने सुबह से एक भी क्लास नहीं ली है। अगर वाकई तबीयत खराब है तो घर चलें? मैं पप्पू के घर चली जाती हूँ, तुम घर चली जाना ही वापस। अभी जा रही हो? हाँ यार जा रही हूँ बस। चलो खुदा हाफिज़।
हेलो। हेलो, अभी फ्री हो? नहीं, अभी 2 क्लासेस बाकी हैं। मैं तो अभी फ्री हूँ। क्यों, अरीशा कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो चली गई घर। तो क्या प्लान है? तो फिर मिलते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। तुम्हारा तौसीफ की क्या हाल है? मेरा तौसीफ? तुम्हारी मंगनी हुई है तो तुम्हारा हुआ ना। शराबों के। वैसे एक बात बताऊं, मैं और तौसीफ रोज रात को फोन पे बात करते हैं। क्या मतलब? मेरा मंगेतर है, बात तो करेगा। मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। पागल, मजाक कर रही थी। पता है, मैंने तुम्हारा नंबर तौसीफ के नाम से सेव किया है। ऐसा क्यों? मैं अपना फोन वैसे तो एहतियात से रखती हूँ, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पकड़ी जाऊं तो तौसीफ के नाम से बचत हो सकती है, तुम्हारे नाम से नहीं। बहुत देर से। पता है। तुम्हारी कौन है? मेरा फोन, ओ हाँ, साइलेंट करना ही भूल गई थी। कम शकीया मारा करो ना। अच्छा चुप, अरीशा का फोन है। हेलो मरियम, मैं घर का नंबर काफी देर से ट्राई कर रही हूँ, कोई उठा के नहीं रहा है। मुझे क्या पता। अच्छा सुनो, मेरी ताई अम्मी से जरा बात करो। सॉरी, दरअसल मैं तो नोट्स बना रही थी तो वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। तुम इस वक्त लाइब्रेरी में क्या कर रही हो? तुम्हें कहा है ना कि मैं लाइब्रेरी में हूँ, तो मैं तुम्हें घर जाकर बात करा देती हूँ उनसे, ठीक है? फौरन बात करवाना मेरी। ओके बाय। लाइब्रेरी में नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो